Hello everyone. Today I am going to start class 8th NCERT chapter number 1 crop production and management. So we start now. Paheli and Bujo went to their uncle's house during summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tool like khurpi, sickle, slow, plow, etc. in the field. पहेली और भूजो जब अपने अंकल के यहाँ गए समर वैकेशन में तो फिर उन्होंने अपने अंकल के यहाँ खुरपी और प्लो स्लो अलग अलग तरीके के टूल्स देखे. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. भूजो को जानना था कि हम ये टूल्स कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया. You have learned that all living organisms required food. Plant can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? क्या आपको याद है कि ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे खुद बनाते हैं? Animals include human and not make their own food. So where do animal get their food from? तो एनिमल अपना फूड कहाँ से पाते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. पर सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि हम खाना क्यों खाते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. फिर भूजो के मन में एक और क्वेश्चन आया. सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री. तो फिर पहेली ने उसका जवाब दिया. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. खाना जो होता है वो बड़े स्केल पे हमारे देश में पाया जाता है. In order to provide food for large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. तो लोगों को देने के लिए इसका अच्छी तरीके से इसको मैनेज करना और लोगों को अच्छी तरीके से देना बहुत आवश्यक होता है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक. सो BC क्या होता है? BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्रिस्ट. 10,000 बिफोर क्रिस्ट में जब पीपल नोमैडिक थे, मतलब जो पशुपालन करते थे, दे वर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वह एक जगह से दूसरी जगह खाने और शेल्टर के लिए घूमते रहते थे. दे एट फूड and vegetables and started hunting for animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crop. Thus, we born agriculture. तो ऐसे एग्रीकल्चर का जन्म हुआ. क्रॉप. तो क्रॉप क्या होता है? द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल्ड इज कॉल्ड क्रॉप. ठीक है. द सेम काइंड large scale is called crop. Okay. For example, crop of wheat mean that all plant grown in the field are that of wheat. You already know that crop of vegetable different type like cereals, vegetables and fruits. They can be classified on basis of the season. वे ये सब चीज़ें सीज़न के बेसिस पर क्लासीफाई की जाती हैं. इंडियन इज़ अ वेस्ट कंट्री. द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crop growing in different part of country. Despite the diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, जो क्रॉप के होते हैं दो टाइप होते हैं. पहला होता है खरीफ क्रॉप. द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप. जो क्रॉप रेनी सीजन में उगती है उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं. द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर
और इसके एग्जांपल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप। अब दूसरी है रबी क्रॉप, द क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप विंटर सीजन में उगती है उसे रबी क्रॉप कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। का टाइम पीरियड अक्टूबर से मार्च तक होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप आर wheat, gram, pea, mustard, and linseed. Beside their pulses and vegetables are grown during the summer at many places. Basis practices of crop production. भूजों के मन में फिर से एक क्वेश्चन आया, वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो पैडी होती है धान की खेती, उसे विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रोन कर सकते। तो पहेली ने उसका जवाब दिया, पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर देयर फोर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। जो पैडी होती है उसे ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसे रेनी सीजन में ही उगाया जा सकता है। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grown ornament plant in your house. These activities or tasks are referred टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये सारी एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहा जाता है। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। ये एक्टिविटीज़ ये रही, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। सेकंड है सोइंग, जो बीज बोना। थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करना। इरिगेशन सप्लाई, इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो अलग अलग तरीके के प्लांट उग जाते हैं उन्हें उनसे बचाना। हार्वेस्टिंग कटाई, स्टोरेज फिर उन्हें स्टोर करके रख लेना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and lose it. जो सबसे important task होता है वो होता है preparation of soil. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loose soil allow the root to beneath easily. Even when they go deep into this soil, why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? जब सॉइल मतलब जब सॉइल को टर्न और लूज किया जाता है तो फिर वो अच्छे से ब्रीथ क्यों कर पाती है। और इसका आंसर है द लूज्ड सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। These organisms are friends of the farmer since they further turn and lose the soil and add humus to it. But why does the soil need to be turned and loosed? अब सॉइल को टर्न और लूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? You have learnt in previous classes that soil contain minerals, water and air, some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrition held in the dead organism and release back into the soil. These nutrition are again absorbed by plants. Since only a few centimeter of top layer of soil support plant to growth, जो ऊपर की कुछ ही सेंटीमीटर की सॉइल की लेयर होती है वो प्लांट के लिए ग्रोथ करने के लिए उसका अच्छा होता है। Turning and loosening of soil bring the nutrition rich soil to the top so that plant can use this nutrition. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. The process of loosening and turning of soil is called tilling and plowing. So ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, what is tilling and plowing? So the process of turning and loosening the soil
It's called tilling and plowing. Okay, this is done by using plow. Plow is made of, so plow, what is plow? Plow is made of wood and iron. If the soil is very dry, it made wood and iron. ये plow की definition. If if the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. So crumbs क्या होते हैं? The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. ये आप नोट डाउन कर सकते हैं. It is necessary to beat these crumbs with a plank. The field is leveled for sowing as well as for irrigation purposes. The leveling of soil is done with the help of leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. कभी कभार जो मैन्योर होता है वो टिलिंग से पहले ही डाल दिया जाता है. This helps in proper mixture of soil of with soil. The soil is watered before sowing. अब जो सॉइल होती है उसे पहले ही पानी देना पड़ता है बीज बोने से पहले. सो ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.